तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, ये बहुत हेल्दी दिख रहा है, ये सब लेके हम लोग का ब्यूटी होता है। सिर्फ फेस के पीछे हम लोग भागते हैं। जैसे मेरा ब्यूटी पार्लर है, सबको आता है कि बोलता है कि फेशियल करना है, तो एक दिन फेशियल करने पे कुछ नहीं होता है। आपको डेली कुछ ना कुछ स्किन केयर करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे ये सब हम, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। जब हम घर बनाते हैं तो जमीन के नीचे तक उसका भीज जाता है, तो वो घर एकदम स्ट्रांग होता है। इसलिए पहले हम लोग का बॉडी में जो सेल है, जो हेल्थ का जो कंडीशन है, पहले उसको हम लोग को हेल्दी बनाना पड़ेगा। तब उसका जो झलक है हम लोग का स्किन के ऊपर भी दिखेगा। और उसके साथ साथ एक एडिशनल भी है, जैसे WHO का ये बोलना है, आपका ये स्किन के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी हेल्दी होना अच्छा, मतलब जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी को हेल्प करेंगे, तो उसका जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपके स्किन के ऊपर दिखेगा। तो जरूर से जरूर आज ये देखने के बाद ये हम लोग का प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, जो रिजल्ट है, सबके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने पर भी आपका स्किन में ग्लो आएगा, क्योंकि उसमें आपको जो खुशी मिलेगा वो दिखेगा। तो शुरू करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पहले क्या होता है, अगर आपको स्किन में ग्लो चाहिए तो स्किन के अंदर जो टॉक्सिन है उसको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। हम लोग के बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन तैयार होता है डेली। तो बाय नेचुरल हम लोग का जो प्रोसेस है, जैसे यूरिनेशन है, स्वेटिंग है, स्टूल है, ये सब के थ्रू हम लोग के बॉडी से कुछ टॉक्सिन निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है। जैसे होता है ना, बेसिन का जो पाइप होता है उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड रहता है, ऐसे फोल्ड रहता है, तो पानी तो निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कचरा है थोड़ा थोड़ा पाइप में रह जाता है। तो हम लोग के बॉडी के अंदर भी सेम है। हम लोग का जो इंटेस्टाइन है बहुत फोल्ड वाला है, तो कुछ कुछ दूषित पदार्थ वहां पे जमा हो जाता है। ये सबको हम लोग को निकाल देना चाहिए। प्लस हम लोग का जो ब्लड वेसल में जो गंदगी है उसका भी निकलना पड़ता है। तो ये टॉक्सिन हम लोग के बॉडी में कैसे आता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल प्रोसेस है उससे बनता है। बाहर इतना पॉल्यूशन है उससे टॉक्सिन आता है। कोई स्मोक कर रहा है या तो पास में कोई स्मोक कर रहा है, तभी भी हम लोग के बॉडी में टॉक्सिन आ जाता है। फिर खाने में जो अडल्टरेशन है, माने मिलावट है, उसके कारण हम लोग के बॉडी में टॉक्सिन आ जाता है। तो पहले हम लोग को ये टॉक्सिन को अच्छे से रिमूव करना है। तो सुबह उठने के बाद ही आपको ये डिटॉक्स टैबलेट एक ले लेना है, एम्प्टी स्टमक। तो डिटॉक्स ये नाम में ही दिख रहा है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये सुबह आपको एक गोली ले लेना है पानी के साथ, उसके आधा घंटा बाद आपको खाना खाना है। तो ये डिटॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 8 ऐसा हर्ब्स है जिसका कॉम्बिनेशन में आपका स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर नीम है, कुटकी है, भृंगराज है, बागची है, वरुण है, ये सब बहुत ज्यादा हर्ब्स है। उतना डिटेल में जाने की दरकार नहीं है, सिर्फ आप समझिए ये डिटॉक्स मतलब ये आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। क्योंकि नीम हम लोग सब जानते हैं ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसमें जो भृंगराज है ये हेयर को बहुत अच्छा कर देता है। और इसका जो कालमेघ और त्रिफला है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी बनाता है। अगर हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, हम लोग का हजम अगर अच्छे से होगा, तो स्किन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबका हेल्थ का प्रॉब्लम डाइजेशन से ही शुरू होता है। वहां पे गड़बड़ मतलब बॉडी में हर चीज गड़बड़। तो ये आपको हजम जो है वो सही हो गया, उसके साथ साथ आपका ब्लड प्यूरिफाई हो गया और आपका स्किन से डिटॉक्स जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो गया। तो अगर आप सुबह इसको खाली पेट लेते हैं तो आपका स्किन धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। आपका स्किन में अगर एक्ने है, पिंपल्स है, ब्लेमिशेस है, ये सभी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये डिटॉक्स के साथ साथ आपको एक चीज और लेना है, वो है इंटेलेक्ट। डिटॉक्स के साथ साथ आपको एक इंटेलेक्ट भी लेना है, क्योंकि इंटेलेक्ट
हम लोग का जो इंटेलेक्ट है ये आता है न्यूजीलैंड से, और पाइन गाछ का जो छाल होता है उससे बनता है। तो क्यों ये इंटेलेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं? क्योंकि इंटेलेक्ट में ऐसा गुण है और ये सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम लोग सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट जितना हम लोग के बॉडी में जाएगा, हम लोग का बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होता है उतना अच्छे से वो चला जाएगा। फ्री रेडिकल से हम लोग को बचना है तो हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई भी बढ़ाना है। तो ये अगर पाइन गाछ का जो छाल है उससे बना हुआ अगर एंटीऑक्सीडेंट हम लोग लेंगे तो इसका हेल्थ बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन हम बोलेंगे इसका जो स्किन के ऊपर जो बेनिफिट है उसके बारे में। पहले क्या करता है ये ना, हम लोग का जो अल्ट्रावायलेट रेस जो डैमेज होता है स्किन में, जैसे सनरे पड़ता है स्किन में, पिगमेंटेशन कर देता है, डैमेज कर देता है, सन टैन हो जाता है, वो सबसे हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा ये इंटेलेक्ट। फिर हम लोग को स्किन में एक इलास्टिसिटी होता है, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे टान टान जो होता है ना स्किन में, इलास्टिसिटी वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है इंटेलेक्ट से। फिर जो पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब हम लोग के स्किन के नीचे जो मेलानिन तैयार होता है, मेलानिन मतलब स्किन का जो हम लोग का कलर है वो कलर मेलानिन की वजह से आता है। ये स्किन का एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब स्किन के ऊपर सनरेज आता है तो मेलानिन तैयार होता है। मेलानिन कम ज्यादा तैयार होने के कारण हम लोग का स्किन का कलर भी डिफरेंट होता है। तो मेलानिन जब स्किन के अंदर एकदम जम जाता है तब हो जाता है पिगमेंटेशन, मेलास्मा। तो इसको रिमूव करने में, इसको डिसॉल्व करवा देने में इंटेलेक्ट का बहुत ज्यादा भूमिका है। अगर आप डेली इंटेलेक्ट ले रहे हैं तो स्किन के नीचे जो मेलानिन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आजकल सबको बहुत प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का। हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे, तो स्किन का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। स्किन का कॉमन प्रॉब्लम है सन टैन है, अनइवन टोन हो गया है, एक्ने पिंपल्स है, रिंकल्स हो गया है, पिगमेंटेशन है, यही सब कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर आप इंटेलेक्ट ले रहे हैं तो आस्ते आस्ते ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और होगा क्या, हम लोग का जो बाहर का पॉल्यूशन है, सन रे है, उसके कारण ना सेल डैमेज हो जाता है, मतलब सेल मर भी जाता है। इंटेलेक्ट का काम क्या है, सेल को बहुत अच्छे से रीजेनरेट करता है और उसको रिपेयर भी करता है, मतलब जो कोशिका मर गया है उसको बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। तो आपका स्किन में जितना नया नया सेल आएगा आपको स्किन उतना हेल्दी दिखेगा, ग्लोइंग भी दिखेगा। इसके साथ साथ आपका जो स्किन में अगर एक्ने पिंपल्स का भी प्रॉब्लम है तो स्किन में अगर इन्फ्लेमेशन भी है वो भी कम हो जाता है इंटेलेक्ट से। तो आपको सुबह खाली पेट, एक हो गया डिटॉक्स, एक हो गया इंटेलेक्ट आपको लेना है। तो हमने अंदर से स्किन को रिपेयर के लिए कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को करना है एक्सटर्नल केयर। सुबह आपको क्या स्किन केयर करना है हम दिखाने वाले हैं। हम लोग का जो नया रेंज है हेम लैब हेम सीड ऑयल से बना हुआ, वो रेंज आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले दिखा देते हैं इस रेंज में क्या क्या आता है। पहले आता है एक फोमिंग फेस वॉश, उसके साथ आता है स्क्रब, उसके बाद एक सीरम, फेस सीरम, उसके साथ फेस ऑयल और एक मॉइस्चराइजर। ये 5 प्रोडक्ट हम लोग का हेमसीड रेंज में है। तो इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका इफेक्ट क्या है वो मैं अपने खुद के ऊपर करके दिखाऊंगी। अगर कोई नया है तो थोड़ा ध्यान से देखिए किसके मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। तो पहले क्या है, हम लोग को चेहरे को क्लीन करना है। हम लोग सुबह जब उठते हैं तो चेहरे के ऊपर ऑयल आ जाता है, थोड़ा बहुत डर्ट भी आ जाता है, तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे, हम ये फोमिंग फेस वॉश से क्लीन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है, एक सॉफ्ट ब्रश है इसके मुंह में। तो हम लोग इसको पंप करेंगे, पंप करने के बाद जो फोम आएगा, फोम से स्किन को क्लीन करेंगे। जैसे आज तक क्या होता आ रहा है, हम लोग हाथ से फेस को क्लीन करते हैं, फेस वॉश से हाथ से क्लीन करते हैं। लेकिन आप कपड़े के बारे में सोचिए, जब कॉलर का हम लोग मैला निकालते हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग दांत भी साफ करते हैं ब्रश से। तो इसीलिए अब नया कॉन्सेप्ट है, आप ब्रश से स्किन को साफ कीजिए। कैसे करेंगे, आपको ऐसे फोम लेना है और इसको आपका राउंड ऐसे करके घुमाना है।
ये बोथ फॉर मेन एंड वुमेन है, सबके लिए ये प्रोसेस है। आपको ऐसे गोल गोल करके घुमा के आपको स्किन को साफ करना है। तो ये ब्रश के कारण आपका एकदम डीप पोर क्लींजिंग होगा। और इसका इंग्रेडिएंट जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है हेम्प सीड ऑयल है। तो हेम्प सीड ऑयल का बेनिफिट क्या है, इसमें ना फैटी एसिड रहता है। तो फैटी एसिड स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। और जिसका एक्ने पिंपल्स है उसका थोड़ा डाउट रहता है कि ये प्रोडक्ट मेरे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ पे ब्रश है, तो ब्रश के कारण कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ब्रश के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है। और इसका काम ही है, हम लोग का जो ऑयल होता है ना फेस में, तो वो सीबेसियस ग्लैंड से ऑयल निकल के आता है। तो ये ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। हम लोग का जो स्किन में जो ऑयल फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो इसीलिए फायदा होता है, जो कोई भी हेमलैब रेंज को इस्तेमाल करेगा उसका एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम एकदम चला जाएगा। इसके साथ साथ उसका अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, सनटैन सब कुछ रिमूव हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट आपको ऐसे राउंड करके घुमा के साफ करना है पूरे फेस में। आप गले में भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ फेस पे दिखा रहे हैं। ये ऐसा फेस वॉश है ना, आप ड्राई स्किन में भी लगाइएगा तो अच्छे से कर सकते हैं, मतलब अच्छे से ये घूम जाएगा। ये करने के बाद आप इसको पोंछ लीजिए अच्छे से। ये डेली यूज करना है, हम जो दिखा रहे हैं ये डेली स्किन केयर है। सिर्फ इसमें जो स्क्रब है उसको आपको वीकली एक बार करना है। हमने चेहरे को साफ कर लिया। अभी हम पूरा रेंज को कवर कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हम स्क्रब भी अप्लाई करेंगे। ये हम लोग का हेम्प सीड का जो स्क्रब है, इसका दाना बहुत सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और हेम्प सीड रेंज का एक खासियत है, ये एकदम भी पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, मतलब पोर्स जो है फेस का वो एकदम ब्लॉक नहीं होता है। तो ये स्क्रब करेंगे हम हल्के हाथ से एकदम। तो बहुत जन ना रॉन्ग प्रोसेस से स्क्रबिंग करता है, आपको स्क्रब एकदम हल्के हाथ से और ऐसे गोल करके घुमा के स्क्रबिंग करना है। बहुत जन बहुत जोर से रगड़ देता है, तो रगड़ने से क्या होगा, आपका स्किन में स्क्रैच आ जाएगा जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको स्किन में डैमेज कर देगा। ये स्क्रबिंग का क्या काम है, हम लोग का स्किन के ऊपर जो डेड सेल रहता है वो डेड सेल को रिमूव करने के लिए हम लोग ये स्क्रबिंग करते हैं। क्योंकि जब तक डेड सेल है आपके चेहरे पे, तब तक आपके ऊपर कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। आपको ये डेड सेल रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग रोज निकलते हैं तो पॉल्यूशन के वजह से, सनरेज के वजह से हम लोग का स्किन का ऊपर का लेयर डेड हो जाता है। जितना आप डेड सेल को रिमूव करेंगे, आपका ये बात का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करेगा और आपका स्किन ग्लोइंग हो जाएगा। जैसे झाड़ू पोछा हम लोग को रोज करना पड़ता है घर के लिए, तभी घर बहुत सुंदर लगता है, पॉल्यूशन फ्री लगता है, वैसे हम लोग का स्किन भी है। क्योंकि डेली जो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके कारण भी स्किन बहुत डैमेज हो जाता है। तो आपको स्क्रबिंग करके उसको रिपेयर करना है। और इसका स्क्रब ऐसा है, ये करने के बाद आपका स्किन ड्राई नहीं होगा, स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। हम लोग का जो हेम्प सीड रेंज है, जैसे हम लोग का 3 तरह का स्किन होता है, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन। तो ऑयली स्किन मतलब स्किन में ऑयल ज्यादा है, ड्राई स्किन मतलब ना तो ऑयल है ना तो कोई मॉइस्चराइजर है, और नॉर्मल स्किन मतलब दोनों में बैलेंस है। तो हम लोग ये रेंज जब यूज करेंगे, मतलब आप ऑयल और मॉइस्चर का बैलेंस कर दिया अपने स्किन में। मेरा स्क्रबिंग हो गया, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जितना आप ऑयल और मॉइस्चर का बैलेंस करेंगे, आपका स्किन उतना हेल्दी दिखेगा। हेल्दी बनाने के लिए ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब लोग पता चल रहा है कि नहीं, क्लीनिंग और स्क्रबिंग के बाद देखिए एक स्किन में बहुत अच्छा चमक आ गया है, तुरंत एक चमक आ गया है। कोई अगर इसको लेके काम करना चाहते हैं कि फेशियल कर दे किसी का, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा किसी का फेशियल।
अगर क्लीन लग रहा है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि हाँ साफ लग रहा है। स्क्रब को हमने क्लीन कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होना है 90%। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये फेस सीरम। ये फेस सीरम मिक्स सीरम है, रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिक्स सीरम है। तो रिपेयर मतलब ये क्लीनिंग के बाद, स्क्रबिंग के बाद अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है, पीएच बैलेंस थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया है, और स्किन को रिपेयर करने के लिए आपको ये सीरम का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी स्किन हो, आपका ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कोई भी स्किन हो, आप ये सीरम एकदम आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्स को एकदम क्लॉग नहीं करता है, केमिकल फ्री है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। आप देखिएगा इतना सा हमने सीरम लिया है, एक पंप लिया है, इसी में मेरा पूरा फेस बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रोडक्ट बहुत हम लोग को कम लगता है, और जब आप लगाइएगा फेस में तो एक या दो फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, पूरा हाथ का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत लोग क्या करता है, ऐसे हाथ में ले लेता है, पूरा दोनों हाथ में मिला के फिर फेस में लगाता है, वो एकदम रॉन्ग प्रोसेस है। डायरेक्ट फिंगर में लीजिए तो फेस में लीजिए और अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करवा दीजिए। और आपको सीरम कैसे लगाना है, आप ऐसे ऊपर स्ट्रोक देके इस सीरम को आप अच्छे से लगा दीजिएगा, ऐसे कर। आपको दिख रहा होगा ये एकदम ऑयली नहीं है, एकदम चिपचिपा नहीं है, और तुरंत ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है स्किन के ऊपर। अगर आप चाहते हैं, जो कोई चाहता है कि हमको मेकअप पसंद नहीं है, हमको ऐसे नॉर्मल जाना है, आप ये करके मतलब इससे क्लीन करके आप आराम से पार्टी के लिए, पूजा के लिए, कोई भी आप फेस्टिव सीजन के लिए रेडी हो सकते हैं। ये हम डेली अब यूज करते हैं, हमको लग रहा है कि मैं तो पहले से ज्यादा अब फेयर हो चुकी हूँ, हमको ऐसा लग रहा है। जो हमको डेली देखता है वो अच्छे से बता पाएगा, लेकिन चेहरे के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरा सीरम अप्लाई हो गया, आपको दिख रहा होगा ये नोज में, ये चीक एरिया में बहुत अच्छा शाइन हो गया है। টোটাল প্রসেসটা কত সময় লাগে আমি তো এই তো করছি, আপনি দেখুন যে কত সময় লাগছে। এবার আমি তো বলতে বলতে করছি, একটু বেশি লাগছে, নিজে নিজে করলে 5 मिनट ही हो जाए। तो इसके बाद हम लोग को ये फेस ऑयल अप्लाई करना है। ठीक है, ये फेस ऑयल इतना अच्छा है, आपको 2 ड्रॉप से ही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। 2 ड्रॉप से आपको पूरा फेस एकदम आराम से हो जाएगा। ये एक के बाद एक फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है स्किन को नॉर्मल करना, मतलब हमको ऑयल और मॉइस्चर का प्रॉपर बैलेंस करना। एक तो मेरा स्किन का इंटरनल इशू है, जिसका स्किन नॉर्मल नहीं है उसका स्किन ये करते करते धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीरम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का भी कर रहे हैं, फिर मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो ग्लो है और ये और 4 गुना बढ़ गया है फेस ऑयल लगाने के बाद, और ये 4 गुना बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज हमने बताना भूल गए, वो है हम जब क्लीन कर रहे थे इससे, ये आंखों के ऊपर नहीं होगा, और जो स्क्रब है वो भी आंखों के ऊपर नहीं होगा। आंख छोड़ के बाकी पूरा फेस में आप দেখুন তো লাগছে এবার যে বেশি গ্লো হয়েছে, একটু দেখে বলুন। আমি একটু ক্যামেরাটা সামনে নিলাম, আমার মনে হয় দেখাতে পারছি যে অয়েলটা দেওয়ার পরে স্কিনের গ্লোটা অনেক বেড়ে গেছে। তো যদি কারো হেলদি স্কিন হয়, সে কিন্তু এটা যেই অ্যাপ্লাই করবে সঙ্গে সঙ্গে ग्लोটা কিন্তু 4 गुण बढ़ जाए। अब ये 4 स्टेप हो गया। अब हम लोग का लास्ट स्टेप है ये मॉइस्चराइजर। आपको लास्ट में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है।
एकदम थोड़ा सा इतना मॉइस्चराइजर से ही मेरा पूरा फेस कवर हो जाएगा। हर एक मतलब प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को मॉइस्चराइजर अप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किन का बेसिक प्रोसेस है। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी आता है। तो ये हेमलैब रेंज में करते करते हम लोग का ट्रीटमेंट भी हो गया है, क्योंकि हम लोग बीच में सीरम का भी इस्तेमाल कर लिए और फेस ऑयल का भी इस्तेमाल कर लिए। अब मॉइस्चराइजिंग लास्ट है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग का मॉइस्चराइजर में एसपीएफ नहीं दिया हुआ। जब आप घर में हैं तब इसको करें, और अगर काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आपको इसके साथ साथ सनस्क्रीन भी अप्लाई करना बहुत जरूरी। मॉइस्चराइजर मेरा अप्लाई हो गया। आपको क्या लगता है, ये करके हम लोग पार्टी में जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं। हम थोड़ा पास से फिर दिखाते हैं, थोड़ा मेरा स्किन का ग्लो देख लीजिए। हमने जब शुरू किया था मीटिंग, तब से अभी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तब मेरे फेस में कुछ नहीं था, थोड़ा सा सिर्फ कॉम्पैक्ट था। ये करने के बाद और ग्लो बढ़ गया है। तो है ना बहुत काम का प्रोडक्ट ये हेम सीड जो ऑयल का जो रेंज है बहुत सुंदर है। आप लोग सबको इसको डेली करिए, तो जितना भी प्रॉब्लम है स्किन का सब चला जाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट खरीदने पे आपका घर में जितना भी लोग हैं सबके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये हर एक स्किन के लिए है। ये हो गया हम लोग का सुबह का स्किन केयर हो चुका है। अब क्या करना है, आप खाना खाने के बाद आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर हम लोग को लेना है टर्मरिक टैबलेट। क्यों टर्मरिक टैबलेट? क्योंकि ये टर्मरिक का बहुत गुण है, टर्मरिक का बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बताएंगे टर्मरिक का स्किन के ऊपर क्या काम है। पहला काम है, जितना भी आपका पुराना पिगमेंटेशन है, जितना भी पुराना पिगमेंटेशन है वो टर्मरिक से बहुत अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, और इसके साथ इसका अंदर एक एक टैबलेट में जितना भर भर के कर्क्यूमिन है बहुत अच्छा काम करता है स्किन के ऊपर। और टर्मरिक हम लोग सब जानते हैं ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ये खाने से भी क्या होता है, मतलब आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। देखिएगा आपका जब भी कुछ हेल्थ इशू होता है, जैसे बुखार हो गया, डायरिया हो गया, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम लोग के स्किन के ऊपर ही होता है। आपको चेहरे को देख के पता चल जाता है लोगों को कि तुमको कुछ हुआ है, कुछ बीमारी है, क्योंकि हम लोग कुछ भी बीमारी होता है तो स्किन में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आपको टर्मरिक लेने पे आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। आप हेल्दी रहेंगे। और टर्मरिक का क्या काम करता है, जैसे होता है ना स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल्स होता है तो हम लोग ऐसे खरोच देते हैं, तो खरोच देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, स्कार बन जाता है और दाग भी हो जाता है। तो टर्मरिक का बेनिफिट ये है, जो ऐसे वुंड हो जाता है, मतलब जो छोटा छोटा जो ऐसे होल जैसा हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से रिपेयर करता है ये टर्मरिक। जिसका बहुत एक्ने पिंपल्स है, उसका ना गड्ढा 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 है, तो डेली टर्मरिक खाने से उसको वो गड्ढा आस्ते आस्ते भरने लगेगा, स्किन आस्ते आस्ते प्लेन दिखने लगेगा। और आपको जो उम्र के साथ साथ आपको जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी स्लो कर देगा ये टर्मरिक। क्योंकि हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग को यंग दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है। तो इसलिए हम लोग टर्मरिक आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर एक टैबलेट करके लेंगे। और इसके साथ हम ऐड करना चाहते हैं एक चीज और। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग टर्मरिक खाते हैं। टर्मरिक ऐसा दिखता है, टर्मरिक टैबलेट। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको अच्छे से डस्ट करके कोई भी क्रीम के साथ मिला के या तो ऑयल के साथ मिला के आप उसको डेली लगा सकते हैं। नहाने के पहले लगा दीजिए, नारियल तेल के साथ या कोई क्रीम के साथ या कोई जेल के साथ इसको डस्ट करके बहुत अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। तो ये पूरा टैबलेट नहीं लेना है। अगर आपका इतना छोटा सा अगर आपका क्रीम का डब्बा है तो उसमें एक देने से हो जाएगा। उसको डस्ट करके उसके अंदर दे दीजिए और उसको अप्लाई कीजिए नहाने के पहले। 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद नहाइए। बॉडी में भी अप्लाई कीजिए तो बॉडी का टैन भी चला जाएगा।
क्योंकि हम लोग सिर्फ फेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, पूरा बॉडी, हाथ, पैर, सब जगह के ऊपर हम लोग करेंगे। तो हेम लैब रेंज तो हम लोग पैर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पैर के लिए हम बोलेंगे ये टर्मरिक को डस्ट करके ऑयल के साथ, क्रीम के साथ मिला के, पैर में भी जूता पहनने से जो दाग हो जाता है, जो टैन हो जाता है, वहां पे अप्लाई कीजिए तो पूरा वो वाला कालापन चला जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का डेली इंटरनल स्किन केयर कंप्लीट कर दिए। सुबह डिटॉक्स, उसके साथ इंटरलेट, खाना खाने के बाद टर्मरिक। ये पूरा दिन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सारा दिन काम कर लिए। अब रात को क्या करेंगे, हम लोग को स्किन के ऊपर सारा दिन जो अत्याचार हुआ है, जो डैमेज हुआ है, जो पॉल्यूशन से हम लोग कर रहे थे, तो उसको आप हमको स्किन को रिपेयर के लिए छोड़ना है। तो रिपेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर के लिए हम लोग को करना है एज रीडिफाइनिंग जो रेंज है, रात को उसको इस्तेमाल करना है। ये हम लोग का जो एज रीडिफाइनिंग रेंज है। जैसे यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, समझे 30 के ऊपर जिसका एज है, 30 के ऊपर जिसका एज है, उसके लिए ये एज डिफाइनिंग रेंज भी जरूरी है। अगर कोई नीचे है, 30 से नीचे है, तो उसको 2 टाइम हेमलैब, नहीं तो 1 टाइम सुबह आप हेमलैब कीजिए और रात को ये एज रिडिफाइनिंग रेंज कीजिए। तो मेरे सामने सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट है, हम आपको बुकलेट में दिखाते हैं। हम लोग का यहाँ पे 6 प्रोडक्ट आता है, हम लोग का 6 प्रोडक्ट आता है। एक आता है क्लींजर, उसके बाद पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट, उसके साथ डे क्रीम, नाइट क्रीम, एक कोलाजन बूस्टिंग सीरम और एक अंडर आई क्रीम। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, तो हम आपको बोल देते हैं इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है और उसका फायदा क्या है। तो रात को आपको क्या करना है, आपको फेस को क्लीन करना है। तो ये फोमिंग जो हम लोग का ये क्लींजर है एज रीडिफाइनिंग रेंज का, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। क्या होगा, ये डीप पोर क्लींजिंग होगा और ये रेंज का एक्टिव इंग्रेडिएंट है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या करता है, आपको स्किन को जो रिपेयर का जो काम है, वो रिपेयर का काम बहुत अच्छे से करता है। इसका भी थोड़ा हम दिखा देते हैं ये कैसा होता है। ये भी फोमिंग फेस वॉश है, मैं हाथ के ऊपर दिखाती हूँ। ये भी ऐसा फोम में आता है। अब इसको अच्छे से क्लीन कीजिए पहले फेस को। ये बहुत अच्छा काम करता है जब आप लोग घूमने जाते हैं ना, बहुत अगर ठंड का जगह है तो पानी से साफ करना पॉसिबल नहीं होता है, तब के लिए ये बहुत अच्छा होता है। एकदम बहुत फास्ट आपका स्किन क्लीन हो जाता है। इससे आप स्किन को क्लीन कर लीजिए। हो गया मेरा ये क्लीन। इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं। उसके बाद ये पोर मिनिमाइजिंग जो मिस्ट है उसको आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि क्लीन के बाद हम लोग को ये टोनिंग करना बहुत जरूरी है। तो फेस में ऐसे दूर से आपको स्प्रे करना है, तो हम हाथ में करके दिखा रहे हैं, ऐसे आप स्प्रे करके छोड़ दीजिए। इसको सिर्फ ड्राई होने तक थोड़ा वेट करना है। तो इससे क्या होता है, पोर मिनिमाइजिंग मतलब पोर मिनिमाइज होता है, मतलब स्किन का क्लीन करने के बाद पोर्स ओपन हो जाता है। तो ओपन पोर्स को हम लोग को क्लोज करना पड़ता है, इसलिए पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। और जो लोग मेकअप करते हैं वो भी मेकअप के पहले अगर ये मिस्ट लगाएंगे, जैसे पूजा के सीजन में हम लोग बाहर जाएंगे, सज के जाएंगे, तो ये साफ करने के बाद अगर हम ये मिस्ट को स्प्रे कर रहे हैं तो मेरा स्किन का पोर्स मिनिमाइज हो जाएगा, पसीना कम हो जाएगा, ऑयल सिक्रेशन कम हो जाएगा, मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करेगा स्किन के ऊपर लॉन्ग टाइम तक। उसके ऊपर आप थोड़ा सा मेकअप लगाइए, कॉम्पैक्ट लगाइए, एकदम फ्रेश फील रहेगा आपका। 8-9 घंटे तक पूरा फ्रेश रहेगा एकदम। तो ये देखिए मेरा ये क्लीन करने के बाद हमने ये टोनर दिया है, तो इससे भी कितना अच्छा शाइन आता है। अब देखिए मेरे दोनों हाथ को देख सकते हैं, यहाँ पे शाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर आपको लगाना है ये कोलाजन बूस्टिंग सीरम। ये वाला कोलाजन बूस्टिंग सीरम नाम में दिख रहा है कि ये कोलाजन को बूस्ट करता है। जैसे हम लोग का स्किन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कोलाजन है। कोलाजन को आप जितना अच्छा रिपेयर करेंगे, जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज ऐसे तार से बंधा हुआ होता है, एक तार टूट जाने से ब्रिज भी गिर जाएगा। वैसे हम लोग का स्किन ऐसे तार से बंधा हुआ है, उसको बोला जाता है कोलाजन।
और जब हम लोग का उम्र बढ़ता है तो ये कोलाजन बीच से ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। बोल रहे थे कोलाजन जो होता है उसको आपको रिपेयर करना है तो आपका स्किन बहुत उम्र तक टान रहेगा। वो उसको करने के लिए आपको ये कोलाजन बूस्टिंग सीरम को अप्लाई करना है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है सब नॉन कोमोडोजेनिक है, किसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, एकदम केमिकल फ्री है। अब लगाइए, लगाने के कारण आपका स्किन का जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाएगा। और रात को ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रात को स्किन रेस्ट कर रहा है और ये तो पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, मतलब आपका स्किन ब्रीथ कर पाएगा, तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर कोलाजन बूस्टिंग सीरम अप्लाई करने के बाद आपको लगाना है आई एरिया में ये अंडर आई जो कॉन्सेंट्रेट है ये लगाना है। इसके मुंह में भी अच्छा सुंदर सा मसाजर है, उसको आप ऐसे गोल गोल करके मसाज करके छोड़ दीजिए। फिर अप्लाई कीजिए ये नाइट क्रीम, एज रिडिफाइनिंग नाइट क्रीम। ये लगाने के बाद आपको स्किन क्या होगा, आपका स्किन धीरे धीरे रिपेयर होगा। पूरा दिन का जो डैमेज हो गया था वो रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका स्किन में सनटैन था, फ्री रेडिकल डैमेज था, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। आप जब सुबह उठिएगा, फेस धोइएगा, तब आपको पता चलेगा कि पूरा रात ये क्या काम किया है। जैसे होता है ना कि हम लोग रात को दूध में थोड़ा दही मिला के रख देते हैं, सुबह उठ के एकदम फ्रेश दही हम लोग को मिलता है, ठीक उसी तरह ये क्रीम अगर जब आप लगाइएगा रात को, जब सुबह उठिएगा आपको ऐसा फील होगा कि आपका फ्रेश, मतलब कुछ फ्रेश दिख रहा है। ऐसे नहीं लगेगा कि सो के उठे हैं बहुत थका हुआ लग रहा है, स्किन आपको बोलेगा कि बहुत आपको फ्रेश दिख रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्किन के ऊपर। तो हम लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केयर करना है, तभी आपका स्किन ग्लो करेगा। और एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट लेने से नहीं होगा, क्योंकि जब एक खाना बनता है तो उसमें सारा चीज डालना पड़ता है, नमक भी डालना पड़ता है, हल्दी भी डालना पड़ता है, थोड़ा चीनी भी डालना पड़ता है, गैस भी ऑन करना पड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक देना पड़ता है, तभी एक अच्छा खाना बनता है। तो स्किन का भी वही है। आप आफ्टर क्लींजिंग प्रोसेस, टोनिंग प्रोसेस, रिजुविनेशन प्रोसेस, फिर सप्लीमेंट, ये सब अगर ठीक से लेंगे तो आपका स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगा और आप फेस्टिव सीजन के लिए एकदम तैयार हो जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सबको। अगर किसी का आप क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुब्रत सर, अगर क्वेश्चन है तो थोड़ा हमको बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। संजय सर है तो हम उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं। सर, मेरा जो बोलना था हम लोग बोल चुके हैं। आप आइए और सबसे क्वेश्चन हमको शेयर कीजिए। ना क्या बोलूं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, लाजवाब, इतना इजी, सबको दिमाग में घुस गया। मेरा दिमाग में तो घुस गया क्या क्या करना पड़ेगा। ये चीज मेरा आता नहीं है, आज आ गया। किसका पर कौन प्रोडक्ट का बाद कौन प्रोडक्ट यूज करना, क्यों करना, बिल्कुल आपने सही तरीके से बोला है। बहुत अच्छा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। আমি একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, ডিটক্স কখন খাবো? ডিটক্স হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে, মানে খালি পেটে এমটি স্টমাকে আপনি ডিটক্স খাবেন। যদি খুব বেশি প্রবলেম থাকে, মানে একনি পিম্পল একদম ভরে ভরে আছে মুখেতে, তাহলে দিনে দুটো করে, না হলে দিনে একটা করে, মানে সকালে একবারই এমটি স্টমাক। স্যার, আমি সব কোশ্চেন করতে পারছি না, যদি আমাকে একটু হেল্প করেন, কি প্রশ্ন আসছে। কোন এজ থেকে কোন প্রোডাক্ট ইউজ করা যায়? না, হেম রেঞ্জটা বলছে। হেম রেঞ্জটা কিন্তু সবাই 18 পর থেকে সবাই করতে পারে। হেম সিড রেঞ্জটা এতই ভালো বানানো হয়েছে, সবাই করতে পারবে। মানে ছোট বাচ্চাকেও যদি এক দুবার করানো যায় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। ছোট বাচ্চা মানে 13-14 বছরও কিন্তু করা যায়, করে দেখেছি, খুব ভালো রেজাল্ট হয়। Thanks all of you. Thank you for watching.